हेलो स्टूडेंट्स, राज पीसीएम वर्ड में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम कक्षा 10 फिजिक्स लाइट चैप्टर अर्थात प्रकाश चैप्टर का हम लोग अध्ययन करेंगे, जो आपका पहला चैप्टर है भौतिक विज्ञान का, जिसमें देखिए आप लोग इसके पहले क्या क्या पढ़े थोड़ा आपको बता देते हैं कि पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि दर्पण क्या होते हैं और दर्पण के प्रकार हमने सीखा था। जैसे बताया था मैंने आपको, दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समतल दर्पण प्लेन मिरर और एक होता है कौन सा, गोलीय अर्थात स्फेरिकल मिरर। ठीक है ना। तो हमने समतल दर्पण पढ़ाई कर लिया था कि समतल दर्पण किसे कहते हैं, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। किंतु आज हम लोग गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने से पहले थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि प्रतिबिंब होता क्या है। प्रतिबिंब के बारे में थोड़ा अध्ययन करेंगे कि इमेज क्या होती है और इमेज कितने प्रकार के होते हैं, इसको भी हम लोग आज जानेंगे। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, आज देखते हैं प्रतिबिंब। क्या देखते हैं बच्चों? प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, इमेज। ठीक है बच्चों, व्हाट इज इमेज? इमेज क्या होता है अर्थात प्रतिबिंब क्या होता है। तो जब प्रतिबिंब आता है दिमाग में ये बात आती है, प्रतिबिंब से पहले क्या घटना घटी थी। जैसे हम सब जानते हैं कि बिना प्रकाश के जब तक किसी वस्तु पर प्रकाश की किरणें नहीं पड़ती हैं तब तक वह वस्तु हमें दिखाई नहीं पड़ती। ठीक है ना। जब तक कोई वस्तु प्रकाश के संपर्क में नहीं आएगी, चाहे किसी भी स्रोत से प्रकाश आ रहा हो, किसी भी सोर्स से, चाहे वह सूर्य का प्रकाश हो या फिर किसी बल्ब का प्रकाश हो या फिर किसी टॉर्च का प्रकाश हो, जब तक किसी वस्तु के ऊपर नहीं पड़ेगी किरणें उसकी, मान लीजिए टॉर्च है और जब तक हम इसको जो है इस बोर्ड पर, बिल्कुल यह सफ़ेद है, सही बात है, बोर्ड सफ़ेद दिख रहा है आपको, वाइट दिख रहा है आप, लेकिन रात्रि में आइए जब इस पर प्रकाश ना पड़ रहा हो तो आप इसे देखें तो आपको काली दिखाई पड़ेगा, ये पूरा काला दिखेगा बोर्ड आपको। इसका मतलब क्या हुआ, इसे क्या तात्पर्य समझ रहे हैं आप कि आप इसका प्रतिबिंब नहीं प्राप्त कर सकते, आप इसको नहीं देख सकते हैं। मतलब इस पर जब तक प्रकाश नहीं पड़ेगा तब तक यह वस्तु हमको काली दिखाई पड़ेगी, चाहे जो वस्तु हो। तो हमने प्रकाश पढ़ाई कर लिया है किसे कहते हैं, लेकिन अब हमें प्रतिबिंब पढ़ना है, क्या होता है, कैसे बनता है प्रतिबिंब। ठीक है ना। तो देखिए, अब जैसे देखिए यहाँ पर आप लोग प्रतिबिंब किसे देखते हैं थोड़ा बच्चों, कि प्रतिबिंब जो होता है, पहले इसका डिफिनीशन लिख दे रहे हैं, उसके बाद हम आपको समझा देंगे। तो लिख देते हैं यहाँ से, अनंत से चलकर, अनंत से चलकर दो या दो से अधिक प्रकाशिक किरणें, प्रकाशिक किरणें, आप सब जानते हैं प्रकाशिक किरणें जो होती हैं बंडल या झुंड के रूप में चला करती हैं। ठीक है ना। तो ये उनमें से दो या दो से अधिक प्रकाशिक किरणों को आपको मेजर करना है, दो या दो से अधिक प्रकाशिक किरणें। ठीक है ना। कहाँ से चलकर? अनंत से चलकर दो या दो से अधिक प्रकाशिक किरणें बिंदु वस्तु से, ये बात ध्यान देना आप लोग, थोड़ा इसको समझने वाली बात है, समझाएंगे भी आपको हम। बिंदु वस्तु से टकराने के बाद अभी हम आपको आपकी भाषा में समझाएंगे, पहले आप लोग इसका डिफिनीशन समझ लीजिए क्या होता है। बिंदु वस्तु से टकराने के बाद, ठीक है ना, दर्पण से परावर्तित होकर एक दूसरे को जिस बिंदु पर या जिस जगह, चाहे जो लिखिए इसको आप लोग, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, लिखिए चाहे काटती हैं, इस बिंदु पर काटती हैं या फिर काटती हुई प्रतीत होती हो। ठीक है ना, या काटती हुई प्रतीत होती हैं, काटती हुई प्रतीत हो, उस बिंदु को ही या उस जगह को ही, उस बिंदु को वस्तु का, यानी उस वस्तु का जिससे वो प्रकाशीय किरण चली है,
वस्तु का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं बच्चों। वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो देखिए आपको हमने इस भाषा में लिखाया है कि अनंत से चलकर, क्योंकि प्रकाशिक किरणों की जो सोर्स होती है, जो लाइट होती है, वो अनंत से मानी जाती है। तो क्या हो जाएगी? अनंत से चलकर 2 या 2 से अधिक, ठीक है ना, कम से कम प्रकाशिक किरण कितनी हो? 2 या 2 से अधिक होनी चाहिए, ठीक है ना। तो 2 या 2 से अधिक प्रकाशिक किरणें, ठीक है ना, बिंदु वस्तु से चलकर या बिंदु वस्तु से टकराने के बाद दर्पण से परावर्तित होकर एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं या काटती हुई प्रतीत हो, उस बिंदु को ही क्या कहते हैं? वस्तु का इमेज कहते हैं। समझ नहीं आया? देखिए, सपोज दैट मान लीजिए कि हम जो है यहाँ पे हैं और ये बोर्ड मान लीजिए दर्पण है, ठीक है ना। हमें अपना चेहरा इस बोर्ड में देखना है बच्चों। ये मान लीजिए दर्पण है, हमें अपना इस चेहरा इस पर देखना है, इसमें इसके अंदर। तो कैसे दिखेगा? अंधकार में दिखेगा नहीं, अंधेरा वो नहीं दिखेगा। जब प्रकाशिक किरणें यानी प्रकाश पड़ेगा, चाहे वो प्रकाश जिस स्रोत से आता हो, जब मुझ पर पड़ेगा प्रकाश, और इस पर भी पड़ना चाहिए, ज़रूरी है। प्रकाश ऐसा नहीं कि हमारे ऊपर पड़ जाएगा तो इसमें दिख जाएंगे हम, या इस पे पड़ जाए हम पे ना पड़े तब भी हम दिख जाएंगे, नहीं दिख सकते ऐसे। प्रकाशिक किरणों के संपर्क में दोनों को होना चाहिए, चाहे वह दर्पण हो चाहे हम हो। जब तक हम दोनों लोग जो हैं प्रकाश के संपर्क में नहीं आएंगे, तब तक हमारा इमेज इसके अंदर नहीं आ सकता है। जैसे कि आप मान लीजिए आप अंधेरे में खड़े हो जाएं और ये दर्पण जो है कहाँ रहे? प्रकाश के संपर्क में रहे, तो क्या आप अपना चेहरा देख लेंगे? नेवर, कभी नहीं देख सकते आप अपना चेहरा। कहने का मतलब प्रकाशिक किरणों का ही आपके दोनों ऊपर पड़ना चाहिए, किरणें दोनों के ऊपर पड़नी चाहिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या, यहाँ पर क्या प्रक्रिया हुई? प्रकाशिक किरण मान लो कि अनंत से आपके ऊपर पड़ रही हैं, तो आपके ऊपर जब पड़ेंगी बहुत सारी किरणें पड़ेंगी। ऐसा तो नहीं कि एक ही किरण आएगी या 2 किरण आएगी, ऐसी नहीं, बहुत सारी किरणें आएंगी। तो उनमें से आपको कम से कम 2 प्रकाशिक किरणों को नोटिस कर लेना है। जस्ट इमेजिन क्या करेंगे? प्रकाशिक किरण मान लीजिए, तो यहाँ से हम लोग थोड़ा चित्र के माध्यम समझेंगे तो ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा, ठीक है ना। सपोज दैट एक आपका मिरर है यहाँ पर, इसको आप लेट कर लीजिए कॉनकेव मिरर, यानी अवतल दर्पण मान लीजिए इसको। दर्पण आप लोग समझते हैं ना, पिछले क्लास में मैंने बताया था आपको कि दर्पण क्या होता है? किसी कांच के पदार्थ पर एक सतह को पॉलिश कर दिया जाए। पॉलिश किससे करते हैं? एल्युमिनियम या सिल्वर से, ठीक है ना। तो ऐसे पॉलिश कर देने से एक सतह को क्या कर जाता है? वो दर्पण बन जाता है। लेकिन दर्पण मैंने बताया था आपको 2 प्रकार के होते हैं। दर्पण समतल होता है और एक कौन सा होता है? गोली होता है। तो गोली में 2 प्रकार होते हैं, एक उत्तल और अवतल होता है। यदि हम दर्पण के पीछे अर्थात उभरा हुआ भाग, जैसे मान लीजिए ये दर्पण है इस तरह से, तो इसका ये उभरा हुआ भाग कहलाएगा। इधर पॉलिश करेंगे अगर दर्पण के, तो ये बन जाएगा अवतल दर्पण। यानी जब हम चेहरा इधर से देखेंगे, इसका मतलब ना पॉलिश उधर किया गया दर्पण के सामने, हम इधर खड़े हुए देखेंगे अपना चेहरा, इधर थोड़ी ना देखेंगे पीछे से, ठीक है ना। तो ये अवतल कहलाएगा। और मैंने बताया था आपको जब इधर से पॉलिश होता है तो क्या हो जाता है? उत्तल हो जाता है, ठीक है ना। जिधर पॉलिश किया गया उसके विपरीत दिशा में ये कहलाता है परावर्तक पृष्ठ। तो वस्तु यहाँ से देखी जाएगी, इसका मतलब सपोज दैट इसका प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? जो इस दर्पण के ध्रुव से होकर जाता है, अर्थात मध्य बिंदु से होकर जाएगा यहाँ से, ठीक है। थोड़ा सीधा हो जाए इसको, मान लीजिए कि इस तरह से ऐसे हो यहाँ से, ठीक है ना। तो सपोज दैट वस्तु एक रखी है यहाँ पर, लाइक दैट मोमबत्ती ले लीजिए यहाँ से। क्या ले लीजिए आप लोग? यहाँ से मोमबत्ती मान लो, यहाँ से कुछ भी ले लो, मोमबत्ती मान लेते हैं, ठीक है ना। क्या लेते हैं बच्चों? यहाँ से मोमबत्ती एक ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है ना। मान लीजिए इसकी लौ है, यहाँ से जल रही है। तो बच्चों होगा क्या यहाँ से? जब इस मोमबत्ती को हमको इसके अंदर देखना होगा, तो इसे जब हम लोग देखेंगे तो इस पर प्रकाशिक किरणें पड़ेंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब प्रकाशिक किरणें पड़ेंगी तो इससे हम मान लीजिए कि इसका हम चेहरा इसमें देखना चाहते हैं कैसा दिखेगा इसमें। तो यहाँ देखिए एक प्रकाशिक किरण आप क्या करें बेटा? समांतर लेके चलेंगे इसमें। एक प्रकाशिक किरण क्या करेंगे? यहाँ से समांतर मतलब समझते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाशिक किरण लेंगे। कम से कम 2 प्रकाशिक किरण होना चाहिए इमेज प्राप्त करने के लिए इस काम को, ठीक है ना। और एक प्रकाशिक किरण आप जानते हैं इस दर्पण का, ये जो दर्पण बना हुआ है इसका वक्रता केंद्र यहाँ मान लीजिए इस जगह सी। वक्रता केंद्र हमने समझाया पिछले क्लास में आपको
कि किसी खोखले गोले या गोली दर्पण का केंद्र ही जो होता है दर्पण का वक्ता केंद्र कहलाता है। ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए आप लोग ध्यान से देखिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका वक्ता केंद्र हो गया। अब दूसरी प्रकाश किरण हमेशा ध्यान देना आप लोग, कहाँ से लेना पड़ेगा, इसके वक्ता केंद्र से लेके जाना पड़ेगा। एक किरण प्रकाशिक किरण जो है समांतर ले लीजिए, समांतर किसके लेना पड़ेगा, आपको जो है इस मुख्य अक्ष के समांतर लेना पड़ेगा। ठीक है। और एक प्रकाशिक किरण कहाँ से लीजिए, इसके वक्ता केंद्र सी से लीजिए। तो जब ये प्रकाशिक किरण जाके यहाँ से टकराएगी बच्चों, तो क्या है यहाँ पे होगा, ये प्रकाशिक किरण जब वक्ता केंद्र से जाएगी तो हमेशा इससे लंबवत जाती है। कैसे जाती है, लंबवत जाती है। और लंबवत जब जाएगी तो यह इसी मार्ग पर टकराकर वापस हो जाएगी। ठीक है ना। इस प्रकार से गई ये प्रकाशिक किरण इसी मार्ग पर वापस हो जाएगी। जब भी कभी कोई प्रकाशिक किरण वक्ता केंद्र से होकर जाती है तो वो क्या हो जाती है, उसी मार्ग पर रिफ्लेक्ट हो जाती है, वापस हो जाती है। और जो प्रकाशिक किरण बेटा समांतर जाती है मुख्य अक्ष के, वह सदैव जो है परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद यानी परावर्तित होने के बाद वह प्रकाशिक किरण जहां से मुख्य अक्ष को होकर छू के जाती है वह फोकस पॉइंट कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है उसका। तो यहाँ से जाएगी प्रकाशिक किरण इस प्रकार से, क्योंकि इसका झुकाव आप देखिए ध्यान से, तो यदि ऐसा झुकाव रहेगा बेटा टकराने के बाद ऐसी जाएगी प्रकाशिक किरणें। ठीक है ना। अब देखिए मैंने बताया कि प्रकाश प्रतिबिंब किसे कहते हैं, जब अनंत से चलकर दो या दो से अधिक प्रकाशिक किरणें बिंदु वस्तु से चलकर, यहाँ बिंदु वस्तु हो गया, बिंदु वस्तु मतलब समझिए ये बिंदु होगा ना, वस्तु का एक बिंदु है, तो उसी बिंदु से दो प्रकाशिक किरण निकालनी है आपको। ऐसा नहीं कि यहाँ से एक निकाली यहाँ से निकाली, ऐसा नहीं हो सकता। कि जिस मतलब किसी एक बिंदु वस्तु से यानी वस्तु के किसी एक ही पॉइंट से दोनों प्रकाशिक किरण लेना पड़ेगा आपको, एक पैरेलल और एक प्रकाशिक केंद्र से जाना पड़ेगा दर्पण के। ठीक है ना। तो अब देखिए टकराने के बाद किससे, वस्तु से टकराने के बाद, ठीक है ना, देखिए प्रकाशिक किरण बिंदु वस्तु से टकराने के बाद या बिंदु से चलकर लिख लो, जहाँ से यहाँ से बिंदु वस्तु से चलकर, ठीक है ना, यहाँ लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, टकराने से चलकर लिखना। टकराने के बाद क्या हो जाएंगी, दर्पण से परावर्तित होकर एक दूसरे को जिस बिंदु पर, देखिए ऐसे गई प्रकाशिक किरण, मान लो बहुत सारी प्रकाशिक किरण इसके ऊपर आ रही हैं, मान लीजिए ऐसे आई प्रकाशिक किरण बहुत सारी झुंड के रूप में आएंगी, तो यहाँ से टकराने के बाद एक प्रकाशिक किरण बेटा यहाँ समांतर गई और एक प्रकाशिक किरण कहाँ जा रही है, इसके वक्रता केंद्र सी से होकर जा रही है। तो देखिए जब जाएंगी टकराने के बाद ये किरण गई यहाँ से और एक किरण ऐसे गई यहाँ, देखो तो इस तरह जाके जब टकराएंगी दोनों किरणें तो इससे परावर्तित होंगी, चूंकि पॉलिश किया गया है, पॉलिश करने के उपरांत क्या हो जाएगा, ये पार नहीं कर सकती इसको, जब पार हो जाती तो ये वापस ना होती है, अपवर्तन हो जाता है, यहाँ पर उधर चले जाते हैं ना दूसरे माध्यम में। ठीक है ना। तो यहाँ टकराने के बाद ये किरण इस तरह से जा रही है बेटा और ये किरण कैसे जा रही है, ऐसे टकराने के बाद वापस आ रही है। तो मैंने कहा कि ना देखिए बिंदु पर काट, देखिए परावर्तित होकर एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं, देखिए ये वाली किरण ऐसे टकराने के बाद जा रही और एक किरण जो है जाके टकरा फिर ऐसे आ रही इसी मार्ग पर, तो जहाँ पे टकराने के बाद काट रही है एक दूसरे को, देखिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट इनका जो होगा, यही बिंदु क्या कहलाएगा, इसी बिंदु को क्या कहते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब कहा जाता है बेटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस मुख्य अक्ष से इसका इस पे लंब डाल दीजिए, तो ये इसका प्रतिबिंब कहलाएगा। अगर इसको मैं ए बी कह दूंगा तो ये प्रतिबिंब उल्टा हो रहा है, तो इसका प्रतिबिंब देखो कैसे बनेगा, थोड़ा इस तरह बनेगा यहाँ से, ठीक है ना। देखिए तो ये कैसा इमेज बन गया इसका, बी डैश और ए डैश आप इसको कहते हैं, ये उल्टा प्रतिबिंब बना ना इसलिए यहाँ से। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसको समझने का कि प्रतिबिंब क्या होता है। ठीक है ना। प्रतिबिंब का मतलब होता है कि किसी दर्पण के सामने खड़े होइए, आपका चेहरा उसके अंदर दिख जाए तो वही आपका क्या कहलाता है, प्रतिबिंब। लेकिन उसके लिए घटना हम समझ रहे हैं, यानी भौतिक घटना कैसी होती है, इसको हम डीपली जानना चाहते हैं, कैसे ये घटना होती है कि हमारा चेहरा उसमें दिख जाता है। तो उसी के लिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जब किसी दर्पण से, यानी सीधा बोलिए कि अनंत से चलकर, अनंत मतलब सूर्य से या किसी स्रोत से प्रकाशिक किरणें, जब हम मान लीजिए हम वस्तु हैं, हमारे ऊपर जब प्रकाशिक किरणें पड़ेंगी तो यहाँ टकराने के बाद कम से कम 2 प्रकाशिक किरण आपको ले चलना है, क्योंकि 2 प्रकाशिक किरण तभी काट सकती हैं, 2 से अधिक भी ले सकते हैं आप लोग। 2 से अधिक मतलब वस्तु मान लीजिए इधर है तो प्रकाशिक किरण यहाँ से कहीं से मान लीजिए यहाँ से लेंगे तो एक समांतर किरण जाएगी, एक यहाँ से जाएगी, सी से होगी, कहीं से भी आप लीजिए 2 प्रकाशिक किरण कम से कम लेना पड़ेगा आपको। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बेटा, यहाँ से प्रकाशिक किरणें जो हैं जाके काट रही हैं, जिस बिंदु काट रही हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, इमेज अर्थात प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक। अच्छा एक शब्द इसमें देखिए आप लोग ध्यान से, जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती, प्रतीत से क्या मतलब हुआ उसको हम समझ जाते हैं। इसका मतलब 2 कंडीशन बनते हैं प्रतिबिंब के, इमेज के 2 प्रकार हो सकते हैं। इसका मतलब एक तो वास्तव में काटती होंगी और एक बार
प्रतीत मतलब होता है काल्पनिक, कल्पना की जाती होगी इसका मतलब, ठीक है ना। प्रतीत वही होता है जो कल्पना किया जाता है, जैसे कहते नहीं हमें ऐसा लगता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या, वो काल्पनिक है, जस्ट इमेजिन है। तो देखिए इसको हम रेस कर रहे हैं बेटा, देखिए इसे बेटा मिटा दे हम, ठीक है ना। तो देखिए प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं बेटा, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, रियल और वर्चुअल, अर्थात वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब। तो देखिए यहाँ से कितने होते हैं बेटा प्रतिबिंब, कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है ना। इसे कहते हैं बच्चों इंग्लिश में रियल इमेज, रियल इमेज, ठीक है। और दूसरा कौन सा होता है, आभासी प्रतिबिंब। तो पहले हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब चर्चा करते हैं, फिर उसके बाद आभासी प्रतिबिंब देख लेंगे, ठीक है ना। वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक मतलब क्या होता है, रियल में, रियल मतलब होता है कि जब जो है कोई चीज़ हमें साफ साफ दिखाई पड़ रहा हो, ठीक है ना। ध्यान ध्यान देखते हैं इसको, कैसे डिफिनीशन लिखा नहीं रहा हूँ, इसको समझा दे रहा हूँ, बस आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना, मैं बोल दे रहा हूँ इसका, ठीक है ना। जब कोई प्रकार, जब किसी वस्तु से चलकर, जब किसी वस्तु से चलकर 2 या 2 से अधिक प्रकाशिक किरणें, जब किसी वस्तु से चलकर 2 या 2 से अधिक प्रकाशिक किरणें एक दूसरे को दर्पण से परावर्तित होकर वास्तव में काटती हुई दिखाई पड़े, वास्तव मतलब ठोस लाइन से, इस प्रकार से ऐसे दिखाई पड़े, यानी टकराने के बाद जब ऐसे प्रकाश किरण ऐसे जाए और एक प्रकाश किरण इस तरह से जाके इसी मार्ग पर आ जाए, ऐसे यानी एक दूसरे को काटती हुई, जैसे अभी आपको दिखाया था मैंने, ठोस लाइन होती है ना, लाइन 2 प्रकार की होती है बेटा, ऐसे एक जब ऐसे आए लाइन तो उसे कहते हैं ठोस लाइन कहते हैं। इसको मतलब क्या हुआ है कि ये जो है सॉलिड लाइन है, इस प्रकार से लाइन यानी डॉटेड ने, और एक होती है हल्की लाइन होती है, इसको आभासी कहते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी इमेज इस प्रकार से बने उसको वास्तविक कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, आभासी कहेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से क्या बने इसको हम लोग यहाँ से, तो क्या लिखेंगे, जब किसी वस्तु से चलकर 2 या 2 से अधिक प्रकाशिक किरणें दर्पण से परावर्तित होने के बाद एक दूसरे को, अर्थात वो किरणें एक दूसरे को वास्तव में काटती हैं, तो इस प्रकार से प्रतिबिंब को क्या कहा जाता है, वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है बच्चों। इसके विषय में थोड़ा सा और जान लेते हैं। इसे पर्दे पर लिया जा सकता है, लिया जा सकता है। कभी भी पेपर में पूछता है कि आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब में से किसको पर्दे पर ले सकते हैं और किसको नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके यानी ये जो वास्तविक होता है इसको आप लोग पर्दे पर लिया जा सकता है, इसको यानी कि सिनेमा घरों में देखते हैं और पर्दे पर ले सकते हैं इसको, ठीक है ना। एक और देख लेते हैं, इसे पर्दे पर लिया जा सकता है, ठीक है ना। नंबर 1 हो गया, और इसका नंबर 2 समझ लेते हैं बेटा। यह दर्पण से आगे की ओर बनता है या सामने बनता है, आगे की ओर बनता है, ठीक बेटा। यह कहाँ बनता है, दर्पण के सामने अथवा आगे की ओर बनता है, ठीक है ना। ये बातें आप लोग ध्यान देना बेटा यहाँ पर कि जो है यह कहाँ, इसे पर्दे पर लिया जा सकता है, यह दर्पण से आगे की ओर बनता है। एक और ध्यान देते हैं बात पर, नंबर 3 देख लेते हैं। यह अवतल दर्पण द्वारा, यह अवतल दर्पण द्वारा तथा उत्तल लेंस द्वारा, ये बातें ध्यान देना आप लोग, उत्तल लेंस द्वारा बनता है। अर्थात वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है उत्तल दर्पण अथवा अवतल दर्पण या फिर उत्तल लेंस द्वारा बनाया जाता है, ठीक है ना। ये बातें ध्यान देना। इसमें आपको हाई स्कूल में या फिर बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षा, पॉलिटेक्निक परीक्षा में होती है, ITA परीक्षाएं होती हैं, उसके बाद जो है IERT वगैरह पूछ लेता है कि अवतल दर्पण किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, तो उसमें आप वास्तविक लाएंगे, वास्तविक और उल्टा। एक बात और ध्यान देना, नंबर 4 देख लीजिए। यह उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, कैसा, उल्टा बनाता है, उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। उल्टा का मतलब क्या होता है, यदि आप इस तरह से सामने खड़े दर्पण के तो आपका सिर नीचे और पैर ऊपर दिखेगा, इसको कहते हैं उल्टा प्रतिबिंब। जैसे इस तरह से कोई वस्तु हो तो उसके ऊपर ऐसे दिखाई पड़ जाए कोई चीज़, जस्ट उल्टा, तो उसे क्या कहते हैं बच्चों,
उल्टा प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये विशेष ध्यान देना आप लोग। वास्तविक प्रतिबिंब समझ गए आप लोग क्या होता है कि जब प्रकाशित किरणें एक बिंदु मतलब किसी बिंदु वस्तु से चलकर, दो या दो से अधिक प्रकाशित किरणें किसी बिंदु वस्तु से चल करके दर्पण से परावर्तित होकर के एक दूसरे को वास्तव में काटती हैं, दूसरे क्या कहते हैं बच्चों, वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। जैसे इसके कुछ विशेष तौर पर आप एक्सप्लेन देख लीजिए इसका यहाँ से, ठीक है ना। अच्छा, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है बच्चों, यहाँ मान लीजिए ये प्रतिबिंब ज़्यादातर देख लीजिए आप लोग कहाँ बन सकता है, जो हजाम होते हैं, नाई के दुकान होते हैं, उसमें आप जो दर्पण देखते हैं स्पेशली वो जो होते हैं अवतल दर्पण होते हैं, और उसमें आप देखिए चेहरा जो है आपका बहुत आगे दिखता है, उसमें दर्पण में आगे बनता है ना, यानी कि इसीलिए बड़ा दिखाई पड़ता है, थोड़ा आपके चेहरे से, वास्तविक चेहरे से बड़ा दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसे क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है, जो सामने दिखता है, थोड़ा आगे निकल कर बाहर से दिखता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों यहाँ से हम लोग आभासी वर्चुअल। नंबर दूसरा कौन सा है बच्चों, आभासी प्रतिबिंब। इसका हम लोग डायग्राम यानी चित्र समझेंगे, इसको आभासी प्रतिबिंब को ध्यान से समझेंगे। इसे कहते हैं बच्चों वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज, ठीक है ना। इसको देख लेते हैं बच्चों यहाँ से। वर्चुअल इमेज क्या होता है, डिफिनेशन बता दे रहा हूँ, बाकी चित्र समझाऊंगा आपको मैं। चलो चित्र पहले बना देता हूँ। मान लो एक सपोज दैट एक दर्पण है बेटा यहाँ से, ठीक है ना, एक दर्पण हो गया है। अगर मैं इसको पेंटिंग इधर से कर दूँ बेटा यहाँ से अंदर तरफ, ध्यान समझना इसको, पिछले क्लास में समझाया गया था, अगर पेंटिंग अंदर की ओर की जाती है दैट मीन्स कॉन्वेक्स मिरर, अर्थात कौन सा मिरर हुआ है, उत्तल दर्पण हो गया बेटा यहाँ से। जब पेंटिंग जो है मान लो ऐसे दर्पण हो, अंदर पेंटिंग झुके हुए भाग के, दबे हुए भाग को पेंटिंग करेंगे आप, तो हो जाएगा उत्तल दर्पण बच्चों यहाँ से। इसका प्रिंसिपल एक्सिस मान लीजिए इस प्रकार से बेटा यहाँ से, ठीक है ना। ये ध्यान देना आप लोग कैसे बनाएगा आभासी प्रतिबिंब भी। एक जस्ट मान लीजिए यहाँ वस्तु है, मान लीजिए कोई वस्तु है यहाँ से, इसका नाम रख दो ए और बी। तो यहाँ से प्रकाशिक किरणें दो लेना पड़े, कम से कम दो लेना पड़ेगा आपको, तभी इंटरसेक्ट कर पाएंगे एक दूसरे को। मान लीजिए एक प्रकाशिक किरण बेटा ऐसे आई, एक पैरेलल, हमेशा समांतर लेना है, मुख अक्ष समांतर एक प्रकाशिक किरण। बिंदु वस्तु मतलब यहीं से दूसरी किरण भी जाएगी, यहाँ से एक किरण ऐसे निकाल दीजिए यहाँ से। अब बात समझिए इसको, इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहाँ है, क्योंकि दूसरी प्रकाशिक किरण हमेशा वक्रता केंद्र पे निशानी होनी चाहिए उसका, ठीक है ना। तो इसका वक्रता केंद्र बेटा पूरा अगर डॉटेड कर देखें, यहाँ से गोला कर देखें बेटा यहाँ से, तो इसका सेंटर पॉइंट यहाँ कहीं बनना चाहिए मेरे हिसाब से। देखो क्यों, वक्रता केंद्र देखो इसका ना केंद्र ही आएगा यहाँ पे, यहाँ मान लो, यहाँ कहीं मान लो सी हो गया वक्रता केंद्र, ठीक है ना। तो बेटा ध्यान देखो, ये हो गया यहाँ से, और दूसरी प्रकाशिक किरण इस पे जाएगी निशान, देखो यहाँ से इस प्रकार से, देखो इस पे जाएगी, इस प्रकार यहाँ से। क्या आप बात को समझ पा रहे हैं, यानी इसको आप आगे बढ़ा देखिए, इस पे सी पे जाएगा, अर्थात दो प्रकाशिक किरणें यहाँ से लेना है, बिंदु वस्तु है ना यहाँ से, इससे कितनी ले, दो वस्तुएं, दो प्रकाशिक किरणें ले, एक किरण यहाँ टकराई, एक किरण यहाँ टकरा गई। अब आप ध्यान समझिए इसको, तो बेटा ये जब सी पे जाएगी तो इसको टकराने के बाद इसको तो पार कर नहीं सकती है, तो ये इसी मार्ग पर पुनः वापस हो जाएगी। और ये कैसे जाएगी, टकराने के बाद बेटा क्या हो जाएगी, इस तरह से बेटा जो है ये क्या आ जाएगी, ऐसे जो है इस प्रकार से जो है, ऐसे जो है ये टकराने के बाद ऐसे कुछ जाएगी यहाँ से। बात को आप समझ नहीं पाए, देखिए जब प्रकाश की किरण इस प्रकार से जाएगी तो इसका झुकाव देखिए दर्पण का इस प्रकार से है। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स बताइएगा, आपको हम समझाएंगे कि मतलब कैसे इमेज बनता है। वहाँ पे हम आपको यहाँ पे अभिलंब डाल देंगे बेटा यहाँ से, तो हम आपको अभिलंब यानी नॉर्मल समझाएंगे, नॉर्मल डाल के दिखाएंगे कैसे जो है इसका रिफ्लेक्शन होता है यहाँ पर। जैसे पिछले क्लास में आपको सीखा था कि परावर्तन का नियम सीखा था आपने, यहाँ पे अभिलंब डाला गया था ना, तो वही जस्ट होता है यहाँ पे। किसी भी सतह पर आप अभिलंब डाल के देखिए तो आपको समझ में आएगा प्रतिबिंब यानी परावर्तन किधर होगा, किस दिशा में, ठीक है ना। तो प्रकाशिक किरण इस प्रकार से हो जाएगी इधर से, ओके। तो बेटा देखो ये प्रकाशिक किरण ऐसे जा रही थी, टकरा करके इधर भाग रही है, वापस गई और टकरा के वापस आ गई, किंतु ये प्रकाशिक किरण टकराने के बाद इधर से भक्ति चली जा रही है, देखो यहाँ से। तो यार कुछ कॉम्बिनेशन समझ नहीं आ रहा इसका, यानी ये ऐसे जा रही भाई और ये ऐसे, इसको आप पीछे बढ़ाते जाओ, कितना बढ़ा लो आप मन करे जितना, कभी काटेंगे दूसरे को। प्रतिबिंब की परिभाषा क्या होती है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, जब दो प्रकाशिक किरण किसी वस्तु से चलकर टकराने के बाद दर्पण से एक दूसरे को जिस बिंदु पे काटें, यार बिंदु पे तो काट ही नहीं रही बिल्कुल, देखो वाह पीछे खड़े जाओ, इसको पीछे ले जाओ, कहाँ तक जाएगा, इसको ले जाओ, कहाँ काट रही है एक दूसरे को। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मैंने कहा ना काल्पनिक होती है, प्रतीत होना चाहिए,
यानी काट नहीं, हम ये तो वास्तविक नहीं काट रहे, इसको हम मानेंगे। तो इसको बेटा क्या करेंगे हम लोग, पीछे बढ़ाएंगे। देखो यहाँ से आप समझिए इस चीज़ को बेटा, यहाँ से आप इसको पीछे बढ़ाते जाओ यहाँ से। तो ये समांतर किरण जहाँ पे जाएगी उसको कहते हैं एफ, और इसको जब बढ़ाएंगे देखो यहाँ से, ये देखिए यहाँ से सी से हो जा रही है बेटा, दूसरी किरण सी से गई, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जहाँ पे प्रकाश किरण एक दूसरे काट, देखो यहाँ से, ये देखिए यहाँ से जिस जगह काटती हुई प्रतीत हो रही बेटा वहाँ पे देखो, वास्तव में तो नहीं काट पाई एक दूसरे को, लेकिन हमने कल्पना किया कि अगर इनको जो है, अगर ये अगर जा पाती इस तरह से, यानी इसका परिवर्तन ऐसे होता है, इसको पीछे बढ़ाने पर, इसको भी आप पीछे बढ़ाइए और इस किरण जो वापस है इसको पीछे बढ़ाइए, तो हम इसको काल्पनिक दृश्य देख रहे हैं कि मतलब जो है दर्पण के पीछे बनता है प्रतिबिंब। इसका मतलब इससे आगे तो नहीं बन पा रही, पीछे बन रहा है इसका प्रतिबिंब। यहाँ से देखो तो दर्पण पीछे बन रहा है, कहाँ पे, इस जगह पे। इसको हम लोग क्या कहेंगे, ए डैश बी डैश। क्यों, क्योंकि ए ऊपर रहेगा और बी ऊपर रहेगा बेटा यहाँ से। तो ये ध्यान देना आप लोग, सीधा प्रतिबिंब बन रहा है इसका मतलब, सीधा मतलब मुख्य अक्ष के ऊपर जब बने उसको सीधा प्रतिबिंब कहते हैं, बस छोटा बन रहा है, इस ध्यान देना इसको। तो क्या मतलब यहाँ समझ में आया कि आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, क्या बोलेंगे इसको, किसी वस्तु से चलकर, परिभाषा कैसे बताएंगे आभासी का, किसी बिंदु वस्तु से चलकर दो या दो से अधिक प्रकाशिक किरणें दर्पण से परावर्तित होने के बाद जब एक दूसरे को वास्तव में ना काट करके काटती हुई प्रतीत हो रही हो, अर्थात कल्पना की जा रही हो, तो ऐसे प्रतिबिंब बेटा कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। इसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता, इसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है, ठीक है ना। यह केवल काल्पनिक है। जैसे कि आप समतल दर्पण जो आप घर पे चेहरा देखते हैं शीशे में, दर्पण में जो देखते नहीं, वो बेटा आपका आभासी प्रतिबिंब ही है। बातें समझ सबको बढ़िया से। वो कौन सा दर्पण बेटा, कौन सा मतलब प्रतिबिंब है आपका जो दर्पण बनाता है, वो आभासी होता है, आप उसका आप फोटो नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आभासी प्रतिबिंब समझ में आ गया कि किसी बिंदु वस्तु से चलकर दो या दो से अधिक प्रकाशिक किरणें दर्पण से परावर्तित होने के बाद जब एक दूसरे को वास्तव में न काट करके बल्कि क्या करें, काटती हुई प्रतीत हो रही हो। डॉटेड लाइन देखे दिखाई इसलिए मैंने, प्रतीत हो रही है ना, इनको पीछे ले जाना पड़ा। तो जिस जगह काट रही देखो यहाँ से, ये ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, यहाँ से यहीं पे काट रही है, वास्तव आभासी है, तो इसे क्या कहेंगे बच्चों, आभासी प्रतिबिंब, ठीक है ना। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको पूरी तरह समझ में आ गया बेटा यहाँ से। तो यह दर्पण, यह कैसा प्रतिबिंब बनाता है, दर्पण के पीछे बनाता है, ठीक है, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनाता है, और ये कैसा बना है, छोटा बना रहा है प्रतिबिंब यहाँ से बच्चों। तो हम अब आपसे अगले क्लास मिलते हैं, ठीक है ना। तो आज हमने सीखा प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब के प्रकार सीखा हमने, ठीक है ना। ओके, दैट्स ऑल, धन्यवाद। सब्सक्राइब करिए।